जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल से तो है ना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब मेरे सभी प्यारे दोस्तों को हमेशा भगवान खुश रखे और खुशहाल रखें। और खुश रखेंगे क्यों नहीं रखेंगे? आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गुणों का गान सुन रहे हैं, यहाँ राम रस का पान कर रहे हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र साथ में बजरंग बली हनुमान जी स्वामी महाराज आप सभी को रक्षा करे और कष्टों को दूर करे। अब आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड की कथा दोहा नंबर 70 के आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। बहुत अच्छी कथा चल रही है। अब नारद जी से पूछ रहे हैं हिमवान जी और मैना जी कि मेरी पुत्री का विवाह होगा, उसके लिए वर कैसा मिलेगा? तो नारद जी ने सब बता ही देते हो, क्यों चुप रहे? जो हकीकत है वही बताते हैं। भले इधर की बात उधर करते हैं, लेकिन वो हमेशा कभी सही बोले, कहीं गलत नहीं बोले हैं। तो अब आगे कथा है। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गया, आगिल चरित सुनहु जस भया। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। अब यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। तो समझ गई, फिर भी पति के मुंह से सुनना चाहती हैं। अब आगे पूछ रही हैं कि जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुतायन रूपा। नाता कन्या बरु रहूं कुंवारी। बहुत सुंदर है। नाता कन्या बर रहूं कुंवारी, अकंत उमा मम प्राण प्यारी। अब कह रहे हैं कि जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि वरु गिरिज जोगु, अगिर जड़ सहज कहां सब लोगु। सोई विचारी पति करे विवाहु, अजय न बहोरी हो ही उर्दाहु। अब हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें मेरे पीछे हृदय में संताप ना हो। अब अस कही परि चरण धर सीसा, अबोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटई शशि माही, अनारद वचनु अन्यथा नाही। बहुत सही कह रहे हैं कि इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयहु जही, असोई करही कल्याण। अब हे प्रिय,
सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वो ही कल्याण करेंगे। बहुत सही बात है, क्योंकि सती के दूसरे अवतार में माता पार्वती हैं और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना भी की थी कि मुझे इस देह से मुक्ति दिलाओ, और इसके आगे जब मैं कभी भी अगर जन्म लूं तो मुझे श्री विष्णु भगवान भोलेनाथ की ही प्रिय बनाओ। अब आगे कथा है। अब जो तुम्हारी सुता पर ने हूँ तो अस जाय सिखावन देहु, कराई सोता पूजे मिलु ही महेशु, आन उपाय न मिटाही कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, और दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहे तू, असुंदर सब गुनी विधि वृष के तू। ये अस विचार तुम तजहु अशंका, सब ही भांति शंकरु अकलंका। अब नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो और शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हरस मन माही, अगई तुरत उठी गिर जा पाई। उमाही बिलो की नयन भर बारी, असहित स्नेह गोद बैठारी। अब पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेत उरलाई, अगद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, अमातु सुखद मोली मृदुबानी। अब फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी और प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, यानी माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। अब क्या बोलती हैं माता पार्वती? कहती हैं कि हे सुना ही माँ तुम्हें दिख ऐसे, सपन सुना बहु तो ही, असुंदर गौर सुबी प्रवर, अस उपदेश मोही। अब कहती हैं कि माँ सुन, मैं तो तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। कह रही कि एक कराई जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा,
तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। अब कहती कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर वह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। अब तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु यानी रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपवस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहूँ गिरिहकारी। अब हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता माता, भय विकल मुख आव न बाता। अब माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। अब प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात ना निकली। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जय सबु भोगु। अब प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी ने वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। कथा बहुत सुंदर है दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को? अब आगे है कि नित्य नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। अब स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब से ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, अति निसहस संबत सोई खाई।
अब कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। बताओ कितने हजार वर्ष माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की। देखिए शरीर सारी शुद्ध मूल फल, मतलब फिर 100 वर्ष पहले साग खाकर बिताए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए। फिर कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। मतलब 3000 वर्ष से हो गए और 1000 वर्ष उन्होंने फल खाए और 100 वर्ष उन्होंने साग पत्ते खाए। मतलब 3000, 4000, 4100, 4100 वर्ष तक अभी तपस्या माता पार्वती ने की। अपुनि परिहरे सुखान्यु परना उमहिना मुतव भयउ परना। देखियो मही तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर उन्होंने सूखे पर्णनि पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। यहाँ माता पार्वती का नाम यहीं से अपर्णा हुआ है। तब से उनका शरीर छीन देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। अब ब्रह्मवाणी में क्या है कि भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। अपरिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभू। दोस्तों कथा अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर करना और लाइक कमेंट जरूर करें। अब हम आगे से अब कथा, इसके आगे की कथा दोहा नंबर 74 से आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।